मृत्यु के बाद हिंदू पुरुषों के लिए परिवार में अपना सिर मुंडवाना क्यों महत्वपूर्ण है। नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मृत्यु के बाद हिंदू पुरुषों के लिए परिवार में अपना सिर मुंडवाना क्यों महत्वपूर्ण है, क्या आप इस बात को जानते हैं। परिवार के सदस्य 13 दिनों तक शोक मनाते हैं। सदस्य मृत्यु के बाद तीसरे, 5वें, 7वें और 9वें दिन मृतक का पसंदीदा भोजन तैयार करते हैं। ये हर परिवार में होता है। हालांकि किसी के निधन पर शोक कैसे मनाया जाता है, यह उसके धर्म और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर भिन्न होता है। हिंदू धर्म में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई गुजरता है तो परिवार के पुरुष सदस्य अपना सिर मुंडवाते हैं। परिवार में मृत्यु के बाद हिंदू पुरुष अपना सिर क्यों मुंडवाते हैं, महिला क्यों नहीं, आइए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में किसी व्यक्ति की मृत्यु या निधन के बाद के समय को बहुत ही महत्व दिया गया है। भगवत गीता जैसे हिंदू पवित्र ग्रंथों के अनुसार यह माना जाता है जिस व्यक्ति का अभी अभी निधन हुआ है उसकी आत्मा वह दिव्यंत आत्मा को उसके अस्तित्व से अलग स्तर पर शांतिपूर्ण क्रॉसओवर में मदद करने के लिए हुआ है कि हिंदू मृत्यु के बाद इसके इतने सारे अनुष्ठानों का पालन करते हैं। परिवार के सदस्य 13 दिनों तक का शोक मनाते हैं। सदस्य मृत्यु के बाद तीसरे, 5वें और 7वें और 9वें दिन मृतक का पसंदीदा भोजन तैयार करते हैं। अस्तित्व के अगले स्तर की ओर बढ़ती है। ऐसी तरंगे जो अवशोषण के परिणाम स्वरूप गंभीर सिरदर्द जैसे संकट हो सकते हैं, जो पुरुष अंतिम संस्कार अनुष्ठान के सक्रिय रूप में भाग लेते हैं, उनमें पीड़ा की संभावना अधिक होती है। इससे बचने के लिए उनको सिर पूरी तरीके से शेव करना चाहिए। यह मुंडन अनुष्ठान उनके अहंकार को त्यागने का प्रतीक है। जो बुजुर्ग सदस्य मर जाता है तो उसकी अनुपस्थिति में बनाई गई खाई उन्हें अभिमानित बना लेती है और मुंडन उन्हें याद दिलाता है कि उन्हें अपने अहंकारी प्रवृत्ति को छोड़कर अपनी आज्ञाकारिता का प्रदर्शन करना चाहिए। मृत्यु के बाद 2 प्रकार के मुंडन किए जाते हैं। स्थायी विधवापन के निशान के रूप में मृत आत्मा की पत्नी के लिए पहले प्रकार के मुंडन की वकालत की जाती है। इस तरह से सांसारिक के तहत बालों को हटाया स्थायी होता है और विधवाओं को जीवन भर के लिए एक बार फिर से बाल बढ़ने की उम्मीद नहीं है। उच्च जातियों के बीच मुख्य रूप से देखा जाने वाला यह रिवाज अब कम हो चुका है और केवल ये बहुत कम ही लोग अब इस का पालन करते हैं। अन्य प्रकार का सांसारिक सिरदाढ़ी है जो परिवार के पुरुष सदस्यों के लिए वकालत करती है। शुद्धिकरण संस्कार भी होता है। इसमें बालों को हटाना शुद्धिकरण पालन का संकेत है कि परिवार के पुरुष सदस्यों की वह अधिक प्रथागत अंतिम संस्कार करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करता है और शोक का प्रतीक भी है। मुंडन में मौखिक रूप से दूसरों को घोषणा की जाती है कि संबंधित सदस्य शोक की स्थिति में हैं, उन्हें परिवार के कुछ अप्रिय घटना हुई है, इसीलिए सांसारिक दृष्टि मानसिक रूप से परिचितों को सावधानी के साथ उनके साथ स्थानांतरित करने के लिए तैयार करती है। इन्हीं सभी कारणों से मुंडन प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण रखती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।